बहुत कम चांस मिलता है कि राधा महाराज जो मेरे गुरु महाराज है उनको भी लाइवली ऐसे कभी ऑफरिंग देने के लिए, तो बाकी के तो बहुत रेयरली चांस मिलता था, बट बिकॉज ऑफ दिस भक्ति वृक्ष आई रियली थैंक टू ऑल ऑफ यू कि हमें चांस मिला है. दिस इज माई सेकंड टाइम व्हेन आई एम गिविंग ऑफरिंग टू जय पताका महाराज. सो ही इज माई स्पिरिचुअल अंकल. So thank you Maharaj as accepting me as a spiritual nephew. So just I want to share one प्रभुपाद ने जब जय पताका महाराज फर्स्ट टाइम प्रभुपाद से मिले थे, वो इंसिडेंट आई वांट टू शेयर विद यू. जब फर्स्ट टाइम प्रभुपाद ने जय पताका महाराज को देखा था, देन प्रभुपाद से कि आप, मैं ये बोल रहा हूँ, सो आप नवद्वीप में जाके स्टे करोगे फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, महाराज सुन रहे. देन प्रभुपाद से कि आप बंगाली में बात करोगे, एंड दैट टाइम महाराज वाज इन आई थिंक न्यूयॉर्क ना, मॉन्ट्रियल. सो यूएस में बैठे हुए एक व्यक्ति बंगाली कैसे बात कर सकता है? सो दैट इज अ क्वेश्चन अगेन. देन प्रभुपाद से कि आपके मोर देन 50,000 डिसाइपल रहेंगे. तो अगेन दैट इज अ क्वेश्चन महाराज के सामने. देन प्रभुपाद आप आगे जाके बोल रहे यू विल सेव द वर्ल्ड. तो उसके बाद जस्ट महाराज ने बोला प्रभुपाद हाउ इज इट पॉसिबल? सो प्रभुपाद ने उनको बोला डोंट एवर डाउट ऑन स्पिरिचुअल मास्टर. सो महाराज ने एक्सेप्ट किया वो सब. एंड नाउ यू कैन सी कि क्या चेंजेस है कि जब एक स्पिरिचुअल मास्टर एक भविष्यवाणी करता है अपने डिसाइपल के बारे में या फिर किसी बारे में, तो वो कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, दैट यू कैन सी. आज अगर आप देख सकते हो, अगर आप जय पताका महाराज को देखते हो, देन इट्स अ वेरी ह्यूज हर एक जस्ट चीज में. क्योंकि मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा था तो दैट टाइम आई वाज अ स्कूल बॉय, मींस जस्ट मैंने 10 पास आउट किया था, तो मैं छोटा सा था. महाराज एकदम से ह्यूज रहते थे. इवन उनका जो कीर्तन कर रहे थे उनके पास वो जो बोंगो था वो भी ऐसा बड़ा. लाइफ में सबसे बड़ा बोंगो आज तक मैंने वही देखा है, उससे बड़ा मैंने देखा ही नहीं ना. उसके पहले देखा था, उसके बाद भी देखा है. सो अब देखो इवन महाराज की जो 5 जो प्रोजेक्ट है वो भी ह्यूज है. सो महाराज जो भी है जिसमें एकदम ह्यूज पर्सनालिटी है उनकी, तो उनके कार्य भी सारे ह्यूज है. सो थैंक यू महाराज. और एक जस्ट एक स्मॉल चीज थी जो मैंने उनसे सीखा. इवन लास्ट टाइम आई गिव ऑफरिंग इन द सेम टर्म्स कि डीओटी केयर में महाराज कैसे आगे रहते हैं. इवन कौन से भी मेडिकल कंडीशन में हो, बट वो अपने डिसेबल के बारे में या डीओटी के बारे में बहुत सोचते हैं. सो लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल मैंने एक पास्ट टाइम शेयर किया था जो पुणे यात्रा में हुआ था. व्हेन महाराज वाज इन भक्तिवेदांत हॉस्पिटल, तो जैसे महाराज को समझा कि सब डीओटी मेरे लिए प्रे कर रहे हैं, दैट वाज एक चौपाट से पुणे यात्रा होती थी, पुणे यात्रा में प्रे की है. तो व्हेन महाराज हॉस्पिटल से निकले, वो डायरेक्टली पुणे यात्रा में आए, उन्होंने सबको थैंक्स किया, उसके बाद वो अपने आगे वाली जर्नी में गए. सो इन सेम टर्म्स मधुमेह प्रभु ने मेरे से एक चीज शेयर की थी. क्योंकि उन्होंने जब उनका कोलालमपुर में होटल था, दैट टाइम महाराज वाज देयर, और वो कुछ मेडिकल कंडीशंस थे, हॉस्पिटल में थे. बट प्रभु जी की इच्छा थी कि महाराज एक टाइम तो हॉस्पिटल में विजिट करें, और उन्होंने वो इच्छा उनके सर्वेंट थे उनसे एक्सप्रेस की थी. एंड सडनली आफ्टर सम टाइम जब प्रभु जी बाहर किधर तो थे, देन ही गॉट अ कॉल कि महाराज आ रहे हैं. फॉर सम टाइम महाराज विजिटेड देयर और वो निकल गए. तो वो अगर आप मन में भी इच्छा करते हो, महाराज के सामने प्रकट भी नहीं करते हो, बट ही इज लिसनिंग एवरीथिंग. आप किधर से भी प्रे करो, कहाँ कुछ भी प्रे करो, आपका हर एक शब्द उनके कान में जाता है और वो उसको रेसिप्रोकेट भी करते हैं. सो ये है. सो इससे हम लोग एक चीज सीख सकते हैं कि इतने डिफिकल्ट कंडीशन में भी महाराज डीओटी की केयर करना नहीं छोड़ते. सो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम देम कि हम कहीं पे भी हो, कहाँ पे भी हो, तो हमें भी इन बाकी सब जो डीओटीज है, हमारे सीनियर रहेंगे, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए. फिर जो जूनियर्स है उनको संभाल के रखना चाहिए. दैट वी कैन लर्न फ्रॉम आवर डिफरेंट गुरुज. हमेशा वही करते, क्योंकि सिंपल एक चीज है कि डीओटी बनना बहुत सिंपल चीज है.
क्योंकि कोई तो प्रीचिंग करता है आ जाते हैं, बट उसके बाद डिओटी को मेंटेन करना, डिवोशन को मेंटेन करना और एज अ डिओटी करके किसी को संभालना, दैट इज अ बिग अचीवमेंट, सॉरी बिग क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक डिफिकल्ट टास्क है अपने लिए। सो वो हमें करना चाहिए। हरे कृष्ण।